जय हिंद साथियों। मैं सागर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सागर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, मेरा मानना है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर्स पढ़कर जरूर जाना चाहिए। आपको बता दें, ये ईयरली 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट भी एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसमें आपको हर प्रैक्टिस सेट में 50 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको इन 15 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट एक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट एक कराने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ ये किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या जीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, यूजफुल फॉर बिहार टीचर एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल इसको पढ़कर जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बाहर नहीं जाने वाला है। तो एक एडुटेरिया करंट अफेयर है और बिल्कुल लेटेस्ट अभी आई हुई है, तो आप इसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में यूरोपीय संघ यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अचानक में आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह म्यांमार के नेपिडो से आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कथन पहला ठीक है और दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान कम्बेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक अभ्यास हुआ है जिसे क्या कहते हैं, खान कम्बेस्ट। ठीक है, तो इसमें पहला कथन कह रहा है, ये भारत मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। अगला है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। तो इसमें जो पहला कथन है ये गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना भारत बन गया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन ने भारत के हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, किसने दिया है, विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली भारतीय महिला कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कौन है, लक्ष्मी झा हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने की है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है,
UNODC ने की है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि राज्य दे रखे हैं और राज्यपाल दे रखे हैं, तो नियुक्तियां हुई हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 9 का, वो 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिल रहा है? पहले का कौन सा मिल रहा है? दूसरा। ठीक है, यानी तेलंगाना में कौन है? ये हैं, इनका क्या नाम है? जिष्णुदेव वर्मा जी। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, झारखंड में कौन है? झारखंड में अभी बने हैं, आपको मालूम, बरेली के निवासी हैं संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं? एक हैं रमन डेका जी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उमरई मेघालय में किया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो एक पहल है आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल, तो ये किसने शुरू की है? तो 11 का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, किसमें? तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 12 का वो बिल्कुल कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए है, आपको मालूम, 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता विश्व सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन जो 13 का है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला जो कथन है कह रहा है KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML नेपाली कांग्रेस NC का गठन धन है। ठीक है, अगला है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। तो ये 16 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केवल कौन से कथन ठीक है? दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा कथन ठीक है, ये तीसरा ठीक है, पहला कथन गलत है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने वाले के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 17 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वियना को बताया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 18, 19, 20 देख लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जुलाई 2024 तक भारतीय सेना मंगोलिया सेना के बीच नेमेडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो आपको मालूम, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16वां ये संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? उमरई मेघालय में किया गया। ठीक है, 19वां देखिए, 19वां है क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला
होलोग्राफी 3D तकनीकी युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जापान ने किया है। ठीक है, किसने किया? जापान ने किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई, तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुई। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एएलओस 4 को लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 21 का वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसने किया? जापान ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गोइंग, क्या लिखा है देखिए, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बिल्डिंग। ठीक है, बिडिंग लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23 नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मार्क रूटे को किया गया। ठीक है, 24 का देख लेते हैं। 24 क्या है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशिया की पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या है? तुमकुरू, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर जी हैं। ठीक है, अगला देखिए 26 देखिए। 26 क्या कहता है? विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? यानी ये मिस AI भी बन गई हैं, तो वो कौन बनी है? तो 25 का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, केंजा लेइली। ठीक है, अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटोरेस क्या है? तो ये एंटोरेस क्या है? तो इसका 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लाल अतिदानव तारा है। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, KP शर्मा ओली जी ने शपथ ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29, 30 सब देख लेते हैं। ठीक है, 29 देखिए, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिक को अपराध घोषित करने वाला मसौदा कानून अपनाया है? तो आपको मालूम है ये बहुत चर्चित रहा था। 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बुर्किना फासो। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुड़ी हालिया गोलीबारी के घटना कहाँ हुई? आपको मालूम है ट्रंप के ऊपर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या हुआ था? गोली से हमलावरी हुई थी, आपने समाचारों में देखा होगा। तो ये स्थान पूछ रहा है कहाँ हुई? तो 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यानी पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन बना है? डेनमार्क बना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या कहता है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया जाता है?
तो इसका जो राइट ऑप्शन है 32 का वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 क्या कहता है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, डिक सॉप को किया गया है। ठीक है, 31 का भी 34 देख लीजिए। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लीडिंग व्हीकल RLV लैक्स 02 के लिए लैंडिंग परीक्षण के सफलतापूर्वक किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 34 का वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पुष्पक नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 35 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू की है, तो ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और 35 का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 36 भी देखिए क्या कहता है, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 36 का वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 13 साल बाद जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 जुलाई 2024 में नई दिल्ली के ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 37 का वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 38 का वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भारत मंडपम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 39 क्या कहता है, कह रहा है कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हेमंत सोरेन बने हैं। ठीक है, अगला देखिए 40 का, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 40 का वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कहाँ, नासिक में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 कहता है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 41 का वो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, श्रीनिवास सुलुलु शेट्टी। ठीक है, अगला देखिए 42 कह रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कौन है, लिएंडर पेस हैं। ठीक है, अगला देखिए 43 देखिए। 43 कहता है दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 का वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विजयवाड़ा में किया। ठीक है, अगला देखिए 44 देखते हैं। 44 क्या कहता है, किसी जीवनी स्वामिनी आशा, ये जीवनी है ठीक है, का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ। ठीक है, ये किसने किया ये पूछा जाए तो 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आशा भोसले जी ने किया है। ठीक है, अगला देखिए 45 भारत के पहले AI विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, साइमन मार्क। ठीक है, कौन है, साइमन मार्क नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिए 46 पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 46 का इसी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, भविष्य पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 कह रहा है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 48 नंबर मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मुंबई को माना गया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 49, किस राज्य ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 49 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तेलंगाना ने बनाने की घोषणा की है। ठीक है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1 का। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यानी SDG 2023-24 में अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 71 इसमें भारत का स्थान है। तो इस तरीके से मैंने अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आज ये 1 हुआ है जिसमें 50 क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। ठीक है, और मैं आपको ये 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें एडोटेरिया की, इसमें वो हम सभी आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में, और ये मैं आपको प्ले लिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा जब भी दोबारा देखना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।